मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि इस बात के कई इम्कान हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुतनाज़ कानून को गैर आईनी करार दे देंगी। जी बिल्कुल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट तक अब मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट से भी अब उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से लगातार जो अपोजिशन है उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, इस बिल के खिलाफ है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बिल को मुस्तरद किया जा रहा है और वहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी अब उम्मीद लगाई जा रही है। अब देखना बाकी है कि आगे क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं। तो नजर आगे बढ़ जाएंगे, एक और खबर इसी हवाले से बताएंगे जहां पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वहीं वक्फ उम्मीद बिल पर एहतजाज भी शुरू हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नमाज जुमा के बाद ये एहतजाज किए गए। यूपी समेत कई रियासतों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर पहले से ही थी। जहां पर वक्फ तरमीमी बिल की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों में यह बिल मंजूर किया गया है और उसके बाद अब एहतजाज भी कई जगहों पर मौसूल हुए। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे आज देखने को मिले। अहमदाबाद में जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर बिल की मुखालफत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया है। मुजाहरे के दौरान माहौल कशीदा रहा, लेकिन पुलिस ने सूरत हाल काबू में रखने की पूरी कोशिश की है। दर मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे देखने को मिले। इसके अलावा दिल्ली जामे मस्जिद की बात करेंगे, वहां पर जुमे की नमाज पुरअमन तरीके से मुनक्किद की गई। वहां पर कोई भी एहतजाजी मुजाहरा देखने को नहीं मिला। वहां पर सिक्योरिटी भी पहले से अलर्ट कर दी गई थी। लेकिन जो बाकी हिस्से हैं, कोलकाता की बात करेंगे, वहां पर जरूर जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो देखने को मिले और पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने जो सूरत हाल है उसे कंट्रोल जरूर किया है। इसके अलावा सबकी नजरें आज बनी हुई थी कि जो बिल पास हुआ है उसके बाद जुमा नमाज भी है, तो आज क्या कुछ सूरत हाल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने ज़रूर इस मामले को संभालने की पूरी कोशिश की है। जब जामे मस्जिद की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई भी एहतजाजी मुजाहरा नहीं हुआ। जो जुमा की नमाज है वो पुरअमन तरीके से अदा की गई। ताम अगर आपको बताएंगे तो लखनऊ, संभल, बहराइच, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर उत्तर प्रदेश समेत कई हसास अजला में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। पुलिस ने पुराने लखनऊ के हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात की थी और ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही थी। ताहम ये सारी चीज़ें, लेकिन इस बीच में वक्फ उम्मीद बिल पर एहतजाज भी देखने को मिले। जी बिल्कुल, आज पूरे दिन अलग अलग जगहों पर मुजाहरे हुए और मुजाहरीन ने वक्फ बिल वापस लो के नारे जो है वो लगाए और हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार भी किया है। और संभल की बात करेंगे, सबकी नजरें भी वहां पर टिकी हुई थी कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल वहां पर होगी और वहां पर किस तरीके से सूरत हाल हुई है वो आपको दिखाएंगे। नवंबर को जैसे हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार संभल को 3 लेयर सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। आज नमाज जुमे की नमाज थी और वक्फ बिल जो है दोनों सदनों में पास हुआ है, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और सुरक्षा व्यवस्था में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से जामा मस्जिद पर नमाज के बाद जो नमाजी हैं वो जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो जामा मस्जिद है वहाँ उसके गेट पर तैनात है। लगातार पुलिस सुरक्षा कर रही है, निगरानी में जो है पुलिस है, हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। किस तरह से मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि दिखाएं, जो मस्जिद का गेट है वहाँ से जो नमाजी हैं वो निकल रहे हैं। पूरी तरह से संभल को एक तरह से कहा जाए तो संभल पूरी तरह से CCTV 1500 CCTV लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बाहरी व्यक्ति कोई किसी तरह से दूसरी मस्जिद में ना पहुंचे उसको लेकर के बेहद गंभीर है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वक्फ बिल पास हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे भारत में हाई अलर्ट है और लगातार जो वक्फ बिल है उसको लेकर के चाहे DIG हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे पुलिस अफसर हो, वो लगातार रूट मार्च कर रहे हैं, लगातार निगरानी रख रहे हैं। हर चीज़ पर, हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है और लगातार जो है CCTV की निगरानी भी रखा जा रहा है। ड्रोन कैमरे से सुरक्षा की जा रही है। सोशल प्लेटफॉर्म पर जो है अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर किसी तरह से कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की जो है अफवाह ना फैला दे, किसी तरह से लोगों को बहका ना दे, उसके लिए बेहद काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं जनपद संभल की जो सुरक्षा है वो यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपने हाथ संभाल रखी है। लगातार यहाँ पर संभल
संभल की जितने भी जो नगर हैं जहां मस्जिदें हैं पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था तैनात कर दी गई है। वक्फ बिल को लेकर बेहद प्रशासन गंभीर है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो वक्फ बिल है जो दोनों सदनों में पास हुआ है, अब मात्र अगर कहा जाए तो केवल औपचारिकता रह गई है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वो बिल जाएगा और उसके बाद उस पर मोहर लग जाएगी। और जो तमाम बेनामी संपत्तियां हैं, जिन चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें सदन में तमाम गहमा गहमी के बाद बिल प्रस्तावित होने जा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन बेहद गंभीर है और बेहद अलर्ट मोड पर है। लगातार मैं आपको बता दूं, जो मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज और कमिश्नर अजन्य कुमार लगातार यहां पर गश्त कर रहे हैं, रूट मार्च कर रहे हैं। हर गतिविधि को देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार मस्जिद की ओर दिखाएं, जो नमाजी हैं यहां से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और गेट पर आपको हमने दिखाया किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वो बेहद चाक चौबंद की गई है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी किसी को ना हो, ये भी देखा जा रहा है और कोई असामाजिक तत्व किसी भी तरह की अफवाह ना फैला दे, इसको लेकर के भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संभल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको बता दूं, हालांकि संभल जो है उत्तर प्रदेश में पूरे हाई अलर्ट पर है, रेड जोन में संभल को रखा गया, क्योंकि 24 नवंबर को जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामला जो आया था और उसके बाद लगातार संभल जो है पूरे भारत की तस्वीरों में सुर्खियों में बना हुआ है। तो नज़ीर आपने देखा, ये संभल से आपको बराह रास्त दे रहे थे जानकारी, जहां पर आपने देखा कि अमन के साथ आज जुमा की नमाज अदा मकदम है। अगली बड़ी खबर के हवाले से आपको जानकारी देंगे। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो है एक हंगामा देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उसके बाद हंगामा वहां पर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस वर्करान ने इस मौके पर एहतजाज भी किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की लीडरशिप पर कई सवाल उठे और उसके बाद जो लीडरान थे उनकी तरफ से एहतजाज हेडक्वार्टर के बाहर किया गया, जहां पर जो ये मीटिंग है इस हवाले से आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो है इजलास बुलाया था और आज दिन को इजलास बुलाया था और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जो वर्कर्स थे पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर जमा हुए और वहां पर उन्होंने एहतजाज किया। जी नाज़रीन, आपको बताएंगे ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरान और यहाँ के वर्करान को आज दिल्ली हेडक्वार्टर पे बुलाया गया था। वहां पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया और इस मीटिंग में कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे कांग्रेस के लीडरान जिनका ये दावा कि उन्हें इजलास में नहीं बुलाया जाता है और खास करके जो लोग कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में काम करते हैं उन्हें कभी भी मौका नहीं दिया जाता है। और खास करके इससे अब कांग्रेस में जो धड़बंदी या ग्रुपिज्म का सिलसिला था उसकी भी एक झलक देखने को मिली है। और ये एहतजाज आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली के सामने, जहां पर जम्मू कश्मीर के कई कांग्रेस के रहनुमा एहतजाज करने पर तुले और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडरान जिनसे उनकी नाराजगी है और उस सिलसिले में क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। राहुल गांधी को ऑल इंडिया कांग्रेस को और जम्मू कश्मीर में हो गई है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इन दो की वजह से 5 बार इलेक्शन हार के फिर एलएनएस करा दिया और राहुल जी ने बोला था पूरे 90 सीट पे हम लड़ेंगे और 3-4 सीट हम जीत के आए, जैसे पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। ये तो चोरों की जमात है, ऐसे थोड़ी होता है। इन दो चोरों को हमें ऑल इंडिया कांग्रेस से कोई गिला नहीं है। हम राहुल गांधी का दिल में बसाने वाले लोग हैं। इस कांग्रेस को 30 साल से मिलिटेंसी में हम लोगों ने काम किया है, शमशेर की दार पर हमने कांग्रेस को चलाया है। हम वो नहीं। अब 2 चोर वहाँ जम्मू कश्मीर में गुलाम मीर और करा, इन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और कहीं नहीं है कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर। तो नाज़रीन, इसी पर हमारे साथ उज्जवल कुमार भी बराह रास्त दिल्ली से जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उज्जवल, बताइएगा, सबसे पहले आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ये मामला क्या था आज जहां पर कांग्रेस की जानिब से मीटिंग बुलाई जाती है कि इजलास बुलाया गया, वहीं पर ये 2 धड़े कैसे बन गए? बिल्कुल, देखिए इडलीज अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो हमें लगातार देखने को मिल रहा है। आज तीसरी कांग्रेस की बैठक होनी थी, इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी है डीसीसी की यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी से ही आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा जो है 2030 के चुनावों की तैयारी हो, कांग्रेस पार्टी अभी से ही अपना संगठन मजबूत करने में लग चुकी है। और इसी कड़ी में लगातार 3
3 दिन से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो नया मुख्यालय है इंदिरा भवन, वहां पर बैठकें हो रही है। और अगर आप आज भी देखेंगे तो आज जो बैठकों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य बुलाए गए हैं, उसमें चाहे वो प्रभारी हो वहां के, या वो जिला अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, उसमें देखिए जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से आए हैं, बिहार की तरफ से, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, असम, दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड, इन तमाम डीसीसी लीडर्स की आज मीटिंग होनी थी, मतलब तकरीबन समय दिया गया था 4:45 का। लेकिन देखिए जो है वो संसद का बजट सत्र भी चल रहा है, उस वजह से थोड़ी जो मीटिंग है वो लेट शुरू हुई। अब से कुछ देर पहले जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, चलिए उज्जवल ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे, जहां पर ये सारी चीजें आप कांग्रेस कर रही है, किस तरीके से उन्होंने इलेक्शंस में आगे बढ़ना है, कारकर्दगी कर रही है, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर का, जहां पे पहले से ही एक ग्रुपबंदी और धड़ाबाजी का जो सामने निकल करके आया था, लेकिन वहां पर भी तो साफ तौर पर यही चीज देखने को मिली है, कुछ लोग अंदर हैं और कुछ लोग हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्लीज अगर आप अंदर जो पूछते हैं अंदर कौन गया, तो आज जो कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप है, चाहे उसमें डीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर अगर आप जिलाध्यक्ष की बात करेंगे या प्रभारी की बात करेंगे, तो वो लोग जो है अंदर गए हैं। लेकिन जो ये लोग इस वक्त जो आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जम्मू कश्मीर के, वो अपना जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष तारिक अमीन कर रहा है या फिर आप गुलाम अहमद मीर की बात करेंगे, तो उनसे जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। और उनका अच्छा उज्जवल, जो ये तस्वीरें भी देखने को मिला है जहां पर साफ तौर पर उनकी तरफ से कई मुतालबात भी रखे, कांग्रेस लीडरान की तरफ से एहतजाज किया गया, तो उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल हुई? जो मीटिंग बुलाई गई थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, कोई आश्वासन दिया गया? देखिए बिल्कुल जो मीटिंग है वो अभी जैसे मैंने जानकारी दी, हमसे मुश्किल से देखिए 10-15 मिनट पहले ही जो है वो मीटिंग शुरू हुई है। 4:45 का समय दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में देखिए संसद की जो कार्रवाई है वो जारी है, बजट सत्र चल रहा था, वहां से जो है वो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो देरी से पहुंचे और अब से 10-15 मिनट पहले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो पिछले कई गुज़श्ता महीनों में भी यहाँ पे भी इस तरीके से धड़ेबंदी और ये एहतजाज और लड़ाई झगड़े देखने को मिले कांग्रेस में, लेकिन वहीं पर आज दिल्ली हेडक्वार्टर में भी इस तरीके से ये हंगामा और ये एहतजाज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक आला सतही इजलास आज मुनाकिद हुआ। इजलास में 2 करारदादें मंजूर की गई। एक तो ये कि वक्फ तरमीमी कानून उन्हें नामंजूर, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुखालिफत जाहिर की गई है वक्फ उम्मीद बिल की, और साथ ही मरकज हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे, इस तरीके से एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान आया है। और इस तरीके से आज जो ये मीटिंग है, यहाँ पर इनके इत्तेहादी भी इस मीटिंग में शामिल रहे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की सियासी इत्तेहाद ने एक हंगामी आला इजलास से जो सतही इजलास है वो बुलाया था, जिस दौरान 2 अहम करारदादें मंजूर की गई हैं, जिनमें वक्फ तरमीमी बिल और हालिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंतजामी फैसलों की मुखालफत की गई। ये फैसला एक हंगामी इजलास के बाद किया गया, जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है नायब वज़ीर आला के सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंचे और वहां पर जो ये मीटिंग है वो मुनक्किद हुई और जहां पर जो 2 करारदादें हैं उन्हें मंजूर किया गया। रेजोल्यूशन जो बहुत अहम है, वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है। नंबर 2 जो दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है, वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। और जो भी उसकी इज्जत नहीं करता है, वो यहाँ के लोगों के मैंडेट को इंसल्ट कर रहा है। ये दूसरा हमारा रेजोल्यूशन था और हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए हुकूमत हिंद को फिर से रिक्वेस्ट और डिमांड की है कि यहाँ का जो मैंडेट है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। ये 2 अहम चीज हैं जिस पे हमने बात की है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है
चाहे वो दिल्ली के साथ है या यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वो बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर में है, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से है। लेकिन उस कोऑर्डिनेशन को सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे वक्फ हो, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट का मैंडेट हो, चाहे पीपल्स एस्पिरेशंस हो, उसके बारे में यूनानिमिटी है कि एक तदब्बुर के साथ दिल्ली के साथ भी मामला हल किए जाएंगे और राजभवन के साथ भी मामला हल। नजरीन, न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। गुलिस्तान न्यूज पर नशरियात जारी रहेंगी। अल्लाह निगहबान।